दोस्तों नमस्कार। आज का सबसे बड़ा सवाल, आखिर महाराष्ट्र में कितने गद्दार? जी हां, हम आज यही सवाल लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं कि महाराष्ट्र में कितने गद्दार हैं। और ये पिछले साल से लगातार आपके सामने दिखाई दे रहा है कि महाराष्ट्र में जब एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की सरकार बनी तो शिवसेना में बगावत कर एकनाथ शिंदे ने तमाम विधायकों को लेकर वो चल निकले, महाराष्ट्र छोड़ दिया उन्होंने। उसके बाद जब वापस लौटे तो भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिए और सरकार उन्होंने बना ली। तब भी उद्धव ठाकरे ने इस बात से हमला बोला था कि ये गद्दार हैं। उद्धव ठाकरे के पुत्र ने भी बार बार कहते हैं आ रहे हैं और आज भी कहते हैं कि ये गद्दार हैं, इनकी हिम्मत नहीं, इनकी औकात नहीं कि ये सामने आकर बात करें। आज एक साल बाद कुछ वही स्थिति एनसीपी यानी शरद पवार की पार्टी में ने दोहरा दिया। शरद पवार की पार्टी में उन्हीं के भतीजे अजीत पवार ने एक बड़ी टूट की। काफी संख्या में विधायकों को लेकर वो राजभवन पहुंच गए। राजभवन पहुंचते ही कुछ ही मिनट में अजीत पवार महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बन गए। यानी अब महाराष्ट्र में दो डिप्टी सीएम हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से फडणवीस और अभी अजीत पवार ने भी शपथ ले ली है उप डिप्टी सीएम की। अब ये सवाल उठने लगा है कि आखिर महाराष्ट्र में ये गद्दार कहां से इतने आ गए हैं और ये गद्दारी करते जा रहे हैं। जरा सोचिए, शिवसेना को बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे किस तरह से संजोया होगा, बनाया होगा, अपने पार्टी में तमाम लोगों को लिया होगा, विधानसभा की, लोकसभा के टिकट दिया होगा, दिन रात मेहनत कर उनको जिताया होगा और वो समय मिलते ही या यूं कहें तो वो पलटी खा गए और भारतीय जनता पार्टी से हाथ मिला लिया और पार्टी को तोड़ दिया। तो इसे गद्दारी नहीं तो और कौन सा नाम दिया जाए? इससे कोई और अच्छा नाम हो ही नहीं सकता। कुछ ऐसे ही एनसीपी में भी शरद पवार जो 40-45 साल से अपनी पार्टी को सजोए हुए थे, पार्टी को कहां से कहां तक वो पहुंचाए, 35 साल के उम्र में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने का उनके पास गौरव है, केंद्र में मंत्री रहे, उनको राजनीतिक योद्धा कहा जाता है देश का। वो राजनीतिक वातावरण को, राजनीतिक भविष्यवाणी के लिए उनको जाना जाता है। लेकिन आज वो खुद के भतीजे अजीत पवार से गच्चा खा गए और अजीत पवार उनके पीठ में छुरा घोंपते हुए यानी गद्दारी करते हुए उन्हीं के पार्टी को, चाचा के ही पार्टी को तोड़ दिया। अब हम आते हैं, अजीत पवार वो शख्स हैं जिनको लेकर अभी हाल में मध्य प्रदेश के दौरे पर गए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में हमला बोला था और कहा था कि महाराष्ट्र में ये लोग घोटाले किए हुए हैं और इनको बख्शा नहीं जाएगा, इनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये बात प्रधानमंत्री को बोले जुमा 4 दिन ही हुए थे कि आज अजीत पवार खुद ही भारतीय जनता पार्टी के साथ गलबहियां करने के लिए आगे आ गए और उन्हीं के साथ महाराष्ट्र के कद्दावर नेता और शरद पवार के दाहिने हाथ कहे जाने वाले
प्रफुल्ल पटेल, वरिष्ठ नेता एक और छगन भुजबल, ये तीनों जो है सामने आए। प्रफुल्ल पटेल ने तो कुछ नहीं बोला और इन्होंने मंत्री पद का शपथ भी नहीं लिया, लेकिन छगन भुजबल भी मंत्री पद का शपथ लिए और अजीत पवार तो उप डिप्टी सीएम का शपथ ले लिया। ये तीनों नेता संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे तो प्रफुल्ल पटेल ने मुंह नहीं खोला, लेकिन छगन भुजबल ने यह दावा किया कि एनसीपी मेरी है और एनसीपी का चुनाव चिन्ह भी मेरा होगा। वहीं अजीत पवार की झूठ तब पकड़ी गई जब उन्होंने कहा कि हमने टेलीफोन पर बात किया है और शरद पवार का आशीर्वाद हमारे साथ है। इसकी हवा तुरंत निकल गई और जब शरद पवार मीडिया के सामने आए तो उन्होंने कहा यह बात गलत है, हमसे कोई बात नहीं। लेकिन शरद पवार ने एक एक कर हमले बोला और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नीति पर सवाल उठाया। शरद पवार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लगातार इधर बीच ये कहते आ रहे थे कि प्रदेशों में स्टेट कॉरपोरेट बैंक है। स्टेट कॉरपोरेट बैंक यानी प्रदेशों में, राज्यों में प्रधानमंत्री ने स्टेट कॉरपोरेट बैंक खोल दिया है और उस बैंक का काम क्या है, वहां अगर इनकी सरकार नहीं है तो विपक्ष के नेताओं को खरीदो, विधायकों को खरीदो। ये शरद पवार का कहना था। शरद पवार ने कहा, हम प्रधानमंत्री को कटाक्ष करते हुए कहा कि हम बधाई देते हैं कि उनके स्टेट कॉरपोरेट बैंक में हमारे कुछ साथियों ने जाकर ज्वाइन कर लिया है और वहां वो जाकर के शपथ ग्रहण आज किए। इसी के साथ शरद पवार एक पुराने राजनीतिक धुरंधर हैं और खिलाड़ी हैं। इस बात से वो नहीं चूके और उन्होंने ताल ठोक करके कही कि मेरे साथ इस तरह की घटना एक बार और घट चुकी है और मैं इससे निराश नहीं हूं, हताश नहीं हूं। उम्र के इस पड़ाव पर, यानी शरद पवार इस वक्त 80 साल के हो चुके हैं, फिर भी वो खम ठोकते हैं कि आने वाले समय में एनसीपी नए दोस्तों के साथ, नए मित्रों के साथ एक बार फिर खड़ी होगी। ये उनका दावा है। तो दोस्तों, ये सारी घटनाक्रम आपके सामने है, आप देख रहे हैं और आप खुद तय करेंगे कि आखिर महाराष्ट्र में ये कितने गद्दार हैं, अभी कितने गद्दार छुपे बैठे हैं, उनका भी सामने आना अभी बाकी है और वो आपके सामने आते रहेंगे। हम आपसे बार बार आग्रह करते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल द पत्रकार टीवी को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट बॉक्स में सुझाव लिख भेजें, जिसका रहता है हमको इंतजार। हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत।